हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं लेसन 6 का ऑब्जेक्टिव। 12th क्लास का जो हिस्ट्री का बुक है उसका लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव हो गया था। 2, 3, 4, 5 तक की करवाए थे। अब लेसन 6 देखते हैं। लेसन 6 का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। आप लोग को बताए थे भक्ति और सूफी परंपराएं क्या क्या होता है। हिंदू धर्म में आडंबरों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन कहा गया। जबकि मुस्लिम धर्म में कुछ आडंबर थे जैसे कूटनीतियाँ थी, उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे सूफी आंदोलन कहते हैं। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है रामानंद के शिष्य का नाम क्या था। तो रामानंद का शिष्य का नाम रायदास, कबीरदास, धन्ना एवं पीपा, ये चारों थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तलवंडी में जन्म किसका हुआ था। तलवंडी में जन्म गुरु नानक का हुआ था। सिख धर्म के पहले जो गुरु थे गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। इनका जन्म 1369 ईस्वी में हुआ था, 1369 ईस्वी में। और इनका मृत्यु 1438 ईस्वी में हुआ था। तीसरा देखते हैं, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीर जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। याद रखिएगा, कबीर जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। 4 नंबर क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर शरीफ में है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी, अजमेर शरीफ राजस्थान में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक किस धर्म से संबंधित है। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थे। तो महिला संत मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराईकल भी थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक चकार मणिच्क चकार को 2 विशेषताएं बताए। तो इसको डायरेक्ट आप लोग कॉपी में लिख के ध्यान में रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सेव एनवाई तथा तमिल में भक्तिगीन के रचनाकार। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है। जगन्नाथ का शब्दार्थिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। याद रखिएगा, संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ का अर्थ होता है। जगन्नाथ एक मंदिर भी है जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मारीची मारीची थी, मारीची कौन थी। तो मारीची बौद्ध देवी थी। बौद्ध एक देवी थी जिसका नाम था मारीची। 10 नंबर देखते हैं, 8वीं में 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह से गौण हो गए थे वे क्या थे। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा अग्नि, इंद्र, सोम। ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र और सोम, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो सलीम चिश्ती का दरगाह है आगरा में स्थित। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। आगरा शहर का स्थापना आप लोग को बता चुके थे, सिकंदर लोदी ने किया था आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में। और आगरा को राजधानी बनवाया था किसने, आगरा को राजधानी बनवाया था सिकंदर लोदी ही 1506 ईस्वी में। सलीम चिश्ती अकबर के गुरु हुआ करते थे। और अकबर ने भी एक शहर का स्थापना किया है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया है अकबर 1571 ईस्वी में। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, नल पिरादि प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल वेद के रूप में। तमिल वेद के रूप में, यहाँ से एक वेद आया। वेदों की संख्या आप लोग को पता है कितना है, आप लोग कमेंट में लिखिए वेद की संख्या कितना है। 13 नंबर देखिए, अंडाल का सही परिचय परिचय है। अंडाल एक स्त्री थी। ऊपर हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, वह अलवार स्त्री थी।
कैसा स्त्री थी? अलवार स्त्री। अलवार आप लोग को बताए थे कि किसको कहा जाता है? वैष्णो धर्म को मानने वाले को अलवार कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या कितनी थी? तो अलवार संतों की संख्या 12 थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अलवार संख्या कितनी थी? 12। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन में चोल शक्ति बने रहे, तो दक्कन में चोल शक्ति बने रहे 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं से 13वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बास वन्ना नए आंदोलन का चालक थे। बास और वन्ना जो थे नए आंदोलन के चालक थे। ये नाम है बास वन्ना। तो किस आंदोलन के चालक थे? तो ब्राह्मण आंदोलन के चालक थे। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे क्या थे? तो 13वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा आए थे तुर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे थे अरब के थे। प्रथम शताब्दी में जो समुद्र के रास्ते से जो आए थे भारत, वो कहाँ के थे व्यापारी? तो अरब से आए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह शताब्दी थी। तो इस्लाम का उदय हुआ था 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में कैसे हुआ? तो यहाँ पर समझिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 622 ईस्वी में हिजरी संवत चला। 632 ईस्वी में मृत्यु हो गया। और सब कुछ 600 ईस्वी में हुआ था। तो आपको बताए थे शताब्दी के लिए 1 साल बढ़ा देना है। तो 6 से में हुआ है तो शताब्दी का हुआ हो जाएगा, 1 बढ़ा देंगे तो 7वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। बीजक क्या था? बीजक एक ग्रंथ है जिसमें कबीर जी के बारे में वर्णन है। कबीर जी के बारे में बीजक में वर्णन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित है? जो निजामुद्दीन औलिया है सूफी संत है। तो किस सिलसिले से संबंधित है? सूफी संत में बहुत सारे सिलसिला हुआ करते हैं, लगभग 7 से 8 सिलसिला है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक निजामुद्दीन औलिया वाला सिलसिला आप याद कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए चिश्ती। चिश्ती सिलसिला से निजामुद्दीन औलिया संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आप लोग को बताए हैं कहाँ पर है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा हो जाएगा दिल्ली, जबकि मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा हो जाएगा अजमेर शरीफ, जो कि राजस्थान में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 23 नंबर देखते हैं। क्राइकल अमयार अमयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो कराइकल एक महिला थी जो शिव जी को ज़्यादा पूजती थी, इसलिए शिव भक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति मानती थी अंडाल। अंडाल जो स्त्री थी विष्णु जी को ही अपना पति मानती थी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो जहां आरा। शाहजहां के कौन सी ऐसी पुत्री थी जो मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है? तो जहां आरा याद रखिएगा। शाहजहां की मुख्यतः बहुत सारी पुत्रियां थी, लेकिन जिसमें 3 फेमस पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। तो राइट आंसर हो जाएगा जहां आरा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वल्लभाचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत थे इनमें से सभी। तुकाराम भी महाराष्ट्र से थे, रामदास भी महाराष्ट्र से थे, ज्ञानेश्वर भी महाराष्ट्र में थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ऐसी महिला थी रहस्यवादी संत थी? तो ऑप्शन नंबर सी अराबिया जो महिला थी वो
रहस्यवादी थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बलबन की पुत्री का विवाह हुआ था फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के साथ बलबन की पुत्री का शादी हुआ था। एक बलबन की पुत्री का शादी नसीरुद्दीन से भी हुआ था, जो गुलाम वंश के शासक हुआ करता था। कुरान को कॉपी कर कर अपना आजीविका चलाता था, झोला भी सीता था, उससे भी हुआ था। तो इसकी 2-3 पुत्रियाँ थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा का संबंध था कादरी सिलसिले से। तो ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो सर्वप्रथम गया था मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग कमेंट में बताइए मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी है? तो सूफी सबसे ज़्यादा बिहार में पनपी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर बिहार। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी रामानंद ने। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। पढ़े थे हम लोग, शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। बल्बाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? बल्बाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में। देखिए 2 ही क्वेश्चन है रिपीट कर रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कहेगा दिल्ली, मोइनुद्दीन चिश्ती कहेगा अजमेर, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में जो प्रसिद्ध का जन्म हुआ था उसका नाम था कबीर। कबीर का एक पुस्तक का भी पीछे चर्चा हुआ है जिसका नाम है बीजक। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब के संबंध नक्शबंद सिलसिले से था। औरंगजेब के बारे में अभी और भी आगे पढ़ना है मुगल वंश में। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो सुल्तान ए हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी में प्रचार प्रसार करने वाला संत था तो रामानंद। रामानंद को ने ही हिंदी में प्रचार प्रसार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण ऐबक ने करवाया था, जिसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसने 3 इमारत बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद जो अजमेर शरीफ में है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार का निर्माण जो कि दिल्ली में ही है। हालांकि कुतुब मीनार का जब निर्माण करवा रहा था तो ये मर गया बीचे में, तो उसका काम इसके दामाद और सेनापति जिसका नाम है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का ऊंचाई आप लोग को बताए थे हम लोग कितना मीटर है, 72.5 मीटर है, जबकि फीट में पूछेगा तो 238 फीट होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। ठीक है, डैट्स ऑल। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेसन 7 का ऑब्जेक्टिव।